नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। बीते हफ्ते जाते जाते अगर आप देखें ऑलमोस्ट हमने 83-50 को हिट कर दिया, लेकिन इस हफ्ते क्या 8400 हो जाएगा आज, क्या 8500 हो जाएगा इस हफ्ते। और ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन छुट्टी भी है, तो हमको 2 दिन चलने का मौका मिलेगा, एक दिन सुस्ताने का मौका मिलेगा, फिर चलने का मौका मिलेगा, फिर सुस्ताने का मौका मिलेगा। लेकिन एफआईएस की अप्रोच बदलती हुई और डीआईआईज बाजार पे लगा रहे हैं दाव। तो शुरुआत करते हैं इस आज हफ्ते के पहले सेशन की एसएस निफ्टी के स्तरों के साथ। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर आप देखें तो तेजी का जो साथ अभी छूटा नहीं है और लगभग 37 अंकों पर है 8394 के क्लस्टर में, यानी 8400 को दस्तक देता हुआ। यानी शुक्रवार को जो हमने सुबह टारगेट लेके चले थे 8420 8410, वो ऑलमोस्ट अब अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे क्या करना है और हम अप्रोच क्या लेके चल रहे हैं, आगे देखते हैं एग्जैक्टली जी बिजनेस का आज का आउटलुक, हमको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। देखिए ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे बाजार में आज भी मजबूती रहेगी। 8420 का टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। देखिए शॉर्ट ट्रेडर्स की जो पकड़ है बाजार पे कमजोर है। ओएनजीसी, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स का चलना ये इस बात का बड़ा संकेत है। निफ्टी बैंक पर 18500 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा जल्द संभव है। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। 8300-8400 के ऑप्शंस जो मैंने आपको पिछले हफ्ते लॉन्ग कराए थे और उससे भी पिछले हफ्ते लॉन्ग कराए थे, उनको लॉन्ग रहने थे अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी, बीपीसीएल, सिप्ला, एमएनएम में और तेजी संभव है। और पावर शेयरों में, पावर शेयर जो है इस बाजार का एक नया उभरता हुआ स्पेस है, उस पर जरूर नजर रखिएगा। और एफआईज ने जहां अपनी पोजीशंस को कवर किया है, शॉर्ट्स को, ऑप्शंस पे लॉन्ग दाव खेला है, डीआईएस की अप्रोच काफी सकारात्मक। इंडियन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत पर इस वक्त फोकस करते हुए मार्केट्स में लॉन्ग जाते हुए। दीपाली जी, तो चलिए ये अप्रोच हुई इंडेक्स पर, इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से और एक्सपर्ट के भी कमेंट्स लेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट से क्या क्यूज हैं। हालांकि अगर ज़्यादातर एशिया बाजारों को आप देखेंगे तो 1/4% से आधा % की बढ़त लेकर ज़्यादातर एशियन मार्केट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। और यूरोपियन मार्केट्स की भी जो क्लोजिंग हुई थी वो भी पॉजिटिव बायस के साथ हुई थी। ओवरऑल एक्शन क्या है वो समझने के लिए चलेंगे रजत के पास। लेकिन 37 अंक ऊपर अभी भी एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8395 के लेवल्स पर। तो एसजीएक्स निफ्टी से तो अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं आज के लिए। ओवरऑल क्यूज क्या है ये जानने के लिए चलते रजत के पास। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए क्या क्यूज है। जी बिल्कुल पॉजिटिव संकेत हैं। अगर एशियन मार्केट्स पे देखें तो सभी मार्केट्स, ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स पॉजिटिव हैं। हैंगसेंग में तो 1% ज्यादा की तेजी बन चुकी है। निके पॉजिटिव है, कॉस्पी ताइवान से संकेत पॉजिटिव और एसजीएक्स निफ्टी जो है 35 अंकों से ज्यादा की बढ़त शो कर रहा है। तो कहीं ना कि सेटअप आज भी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव। ऊपर से जो यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग थी, देखिए आज यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, लेकिन पिछले सत्र में फ्लैट बायस था, ट्रेडिंग पॉजिटिव हो रही थी, खासतौर से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में। पिछले हफ्ते लगभग 3% डाउ जोन्स एसएनपी चढ़ते हुए नजर आए। 2016 में सबसे बेहतर कारोबारी हफ्ता था। एफओएमसी की बैठक के मिनट्स, पिछली बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स इस हफ्ते जारी हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट फोकस में रहेंगे। और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े इस बार भी आईपीएमआई के, उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पॉजिटिव ही देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, बाजार उसको फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रेक्जिट के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, दोनों ही मार्केट्स पे अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। डॉलर हल्का हल्का स्लाइड होना शुरू हो गया। मेटल इनफैक्ट कमोडिटी प्ले बहुत स्ट्रांग हुआ था पिछले सत्र में, निकल और खासतौर से लेड। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स पे देखें तो 1% के आसपास की तेजी बनी। एंग्लो अमेरिकन, रियो टिंटो, ग्लेनकोर जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। और सबसे बेहतरीन हफ्ता इनफैक्ट 2011 के बाद फुटसी के लिए साबित हुआ और फुटसी पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये देख लीजिए, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, वही 2011 में सबसे बेहतर प्रदर्शन फुटसी करता हुआ नजर आया। इन्फ्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट पे आज भी बढ़त देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। जी चलिए, शुक्रिया रजत आपका। तो इंडिकेशंस ठीक हैं आज सभी ग्लोबल मार्केट से। और सबसे अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी से, जो 8400 पर ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो 8400 को अचीव करने की और उसे क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए तो काफी हाई लग रही है। लेकिन वीरेंद्र, एक बार अगर डेरिवेटिव डेटा को देखें तो सीरीज के पहले दिन क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं और क्या अप्रोच रही है ट्रेडर्स की, कौन से वो लेवल्स हैं जो कि अचीव हो सकते हैं इस सीरीज में? जी देखिए दीपाली, एक तो मैं बताऊं, 2 स्टॉक्स को देखना चाहूंगा। प्लीज 2 स्टॉक्स दिखाइए आज की कमेंट्री शुरू होने से पहले। पहला है ओएनजीसी और दूसरा स्टॉक है बीएचईएल। इन दोनों स्टॉक्स को देखिए और चार्टिगरी देखिए और साथ ही साथ अगर आप देखिए मंथली देखिए, वीकली देखिए। इन दोनों स्टॉक्स को देख के फीलिंग आ रही है कि यार जो मंथड़ियाँ हैं ना, उसकी ग्रिप मार्केट पे कम है। देखिए कल कौन 1000 करोड़ 2000 करोड़ बेचने को बैठा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि इन दोनों स्टॉक्स का चलना इन सर्कमस्टेंसेस में ये एग्जैक्टली ये शो कर रहा है कि बेयर ग्रिप कमजोर पड़ रही है।
इसने इन दो स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा संकेत दिया। आप देख रहे थे ना आज सुबह जब कमिंग अप चल रहा था कि इन दो स्टॉक्स ने संकेत दिए कि बाजार चल रहा है, वो ये दो स्टॉक्स हैं। खैर अब मैं आता हूं सीधे पहले एफआईएस के अप्रोच पर, शुरुआत इसी से करते हैं। अगर आप देखें इस सीरीज की शुरुआत में बेस क्या है, एफआईएस ने करीब करीब 187 करोड़ की बिकवाली करी कैश मार्केट में, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़िए, बाजार जब चल रहा था तो कुछ स्टॉक्स को बुक कर सकते हैं। डीआईएस ने अगर आप देखें अच्छा दाव लगाया है, 907 करोड़ रुपए की खरीदारी, और एफआईएस ने अगर आप देखें 1290 करोड़ रुपए का सामान जो है वो वायदा कारोबार में खरीदा है। अब जब आप सेगमेंट वाइज देखेंगे कि एफआईएस ने क्या किया, देखिए इंडेक्स पे वो लॉन्ग है, करीब करीब 280-290 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश में ये इंडेक्स फ्यूचर्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में खरीदारी करी है 254 करोड़ रुपए की। सबसे बड़ा दाव एफआई ने जहां खेला है वो है इंडेक्स ऑप्शंस, 901 करोड़ रुपए की बाइंग। देखिए जब बाजार बहुत चल जाता है ना तो आप अपने आप को ऑप्शंस पे ले आते हैं, तो ये उन्होंने वही किया है। अब आइए आप निफ्टी फ्यूचर्स, और मैं आपको एक 4 कॉल दिखाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ बाजार में कैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स 3.25 लाख से जुड़े, और देखिए करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 2.25 करोड़ रुपए के शेयर के आसपास। तो फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुए सिस्टम में, इंडेक्स में फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुए। अब आइए आप स्ट्राइक्स पे सीधे सीधे अगर आप देखिए पहले देखिए आप 8400 क्या हुआ दीपाली कि जब पिछले हफ्ते ब्रिक्स को हम अप्रोच कर रहे थे उस वक्त क्या करा, लोगों ने 8200-8100 की कॉल बहुत बेचती थी, 8400 की कॉल तो बहुत लोगों ने बेची। अब वो बैकफुट पे आ रहे हैं, लुक एट 8400 स्ट्राइक, लगभग 1.5 लाख शेयर घटे, प्रीमियम कितना 10% बढ़ा। दैट मींस वहां का कॉल राइटर बैकफुट पे था। सेम इज द केस विद 8100, सेम इज द केस विद 8200। तो यहां पे जो कॉल में शॉर्ट थे वो बाहर निकले हैं, और फ्रेश लॉन्ग कहां क्रिएट हुआ है, 8500 की कॉल में। करीब करीब 5 लाख 8500 की स्ट्राइक पाई एक बार, 5 लाख शेयर 8500 की कॉल में जुड़े, और उसके बाद 8600 की कॉल में 5,29,000 शेयर जुड़े। ये देखिए ह्यूज बाइंग है। तो एट द मनी में कवरिंग और आउट ऑफ मनी में जोरदार बाइंग, ये संकेत है कि बाजार यहां से ऊपर की तरफ अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर रहा है। अब आइए आप जरा एक बार पुट्स पे, मेरा बेस कहां होगा। देखिए सबसे अच्छी बात है कि 8200 की पुट पे जरा आप देखिए, कल यानी शुक्रवार को 10 लाख शेयर जुड़े। दैट मीन्स मेरा वो बेस जो कि सीरीज की शुरुआत में 8000 पे था, वो खिसक के धीरे धीरे अब ऊपर आ रहा है। मैं 8000 की पुट आपके स्क्रीन पे क्यों रख रहा हूं मालूम है आपको, 8000 ये 8200 की पुट, 8000 की पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई है 40 लाख, और अब 8200 की पुट का आउटस्टैंडिंग जो ओआई है वो पहुंच गया कितना, 32 लाख। यानी डिफरेंशियल कितना कम रह गया, सिर्फ 8 लाख का। दैट मीन्स अगर आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस आप आराम से 8280 8320 के आसपास ला सकते हैं। तो लॉन्ग रहिए, 8300-8400 की कॉल जो खरीदवाई थी उसे अभी रखिए 8500 के टारगेट को लेकर, और अगर कुछ बेचना है तो आप बेच सकते हैं 8200 की पुट फॉर द टाइम में इस लेवल पे। दीपाली जी, गौरांग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका व्यू भी ले लेते हैं। गौरांग गुड मॉर्निंग। अब इस सीरीज के लिए आपका एक तो ओवरऑल आउटलुक क्या है, और इंडेक्स पर कौन से वो लेवल्स हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही कौन से वो स्टॉक्स रहेंगे जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे। सुप्रभात दीपाली, आपको भी। 83 का जो स्तर हमने ऊपर के तरफ जाते हुए तोड़ा था एक्सपायरी के दिन, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ भरोसा बाज़ार में और ऊपर के तरफ के दायरे आएंगे उस तरफ अंदेशे देता है। अब हमने शुक्रवार को भी एक ऊपर के तरफ का दायरा देखा, आज जिस तरीके के संकेत है, और अभी अभी वीरेंद्र जिस तरीके से जिक्र भी कर रहे थे, उम्मीद है शायद 8360 8380 के तरफ हम जाएं। उसके पश्चात मेरे ख्याल से किस तरीके की बिकवाली आती है या ख़रीदारी आती है उस पर निर्भर रहेगा। हमारा जो ध्यान रहेगा वो है सीमेंट सेक्टर के ऊपर काफ़ी लंबे समय से, और बारिश के चलते कुछ एग्री सेक्टर रिलेटेड स्टॉक है और कुछ एफएमसीजी क्षेत्र है जहां पर हमें लग रहा है कि जो संकेत है उसके आधार पर आपको काफ़ी कुछ बेहतर नतीजे आते दिखेंगे, और उसके आधार पर ऊपर के तरफ के दाम